गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 31। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा, इडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 31। पहला इडियम है एट 6 and 7। एट 6 and 7 इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्था की स्थिति होना, बेतरतीब तरीके से कोई चीजें होना, या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो किसी स्थिति के बारे में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति होना, परेशानी में होना, उसको बोला जाएगा एट 6 and 7। अगला है इडियम लूज हेड। लूज हेड इसका मतलब होता है पैनिक, किसी भी स्थिति से घबरा जाना, किसी भी बात से घबरा जाना, अपना आपा खो देना, उसको बोला जाएगा लूज हेड। अगला आइडियम है टेक टू टास्क। टेक टू टास्क इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज सिवियरली और टू पनिश। किसी को भी बहुत कठोरता पूर्वक उसकी आलोचना करना या फिर किसी को बहुत बुरी तरह से डांटना, फटकारना, उसको बोला जाएगा टेक टू टास्क। नेक्स्ट इडियम है सिट इन जजमेंट। इसका मतलब होता है टू पास जजमेंट एस्पेशली व्हेन यू हैव नो अथॉरिटी। कोई ऐसा डिसीजन देना या ऐसा कोई टिप्पणी करना, ऐसी कोई बात कहना जिसके लिए हमारे पास कोई अधिकार ना हो, कोई अथॉरिटी ना हो, फिर भी हम कोई निर्णय, डिसीजन या फिर कोई किसी के प्रति टिप्पणी कर रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, उसको बोला जाएगा सिट इन जजमेंट। नेक्स्ट इडियम है लीव इन द लर्च। लीव इन द लर्च इसका मतलब होता है टू डेजर्ट समवन। मुसीबत के समय, विपत्ति के समय किसी को छोड़ देना। कोई इंसान मुश्किल में पड़ा है, मुसीबत में पड़ा है, उसको उस समय छोड़ देना, उसका साथ ना देना, तो उसको बोला जाएगा लीव इन द लर्च। नेक्स्ट इडियम है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क इसका मतलब होता है क्राई ओवर इररिपेयरेबल लॉस। मतलब ऐसे किसी बात पर व्यर्थ से पछतावा करना जिसका कोई लाभ ना हो, उसको बोला जाता है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, उसको बोला जाएगा क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। नेक्स्ट बैड ब्लड। बैड ब्लड इसका मतलब होता है एक्टिव एनमिटी। हम बोल सकते हैं कटुता होना किसी के प्रति, या फिर इस इडियम का प्रयोग हम कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो बहुत ज्यादा कनिंग हो, उसके लिए भी इसका यूज होता है बैड ब्लड का, कलंकित व्यक्ति। अगला इडियम है क्लोज शेव। क्लोज शेव इसका मतलब होता है अ नैरो एस्केप। किसी भी घटना से या बुरी बात से, अप्रिय घटना से बाल बाल बच जाना, उसको बोला जाएगा क्लोज शेव। अगला इडियम है ग्रीस पाम्स। ग्रीस पाम्स इसका मतलब होता है टू ब्राइब समवन। किसी को किसी काम के लिए रिश्वत देना, घूसखोरी देना, फिरौती देना, उसको बोला जाएगा ग्रीस पाम्स। और इस पार्ट का लास्ट इडियम है कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक इसका मतलब होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। कोई भी कहीं भी हम, कोई भी व्यक्ति कहीं भी कार्य करता है, कोई काम करता है, तो वहां पे जो एम्प्लॉयर होगा उसके द्वारा यदि हम अच्छा काम करते हैं तो रिवॉर्ड दिया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और यदि हम गलत काम कोई करते हैं, अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कोई पनिशमेंट पॉलिसी भी होगी, तो उसको बोला जाएगा दाम और दंड की नीति। तो उसका आइडियम हम यूज करेंगे कैरेट एंड स्टिक। तो ये इस पार्ट 31 का लास्ट इडियम था। मिलते हैं पार्ट 32 के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।